बजट हमारे फाइनेंस मिस्टर औरंगजेब ने प्रेजेंट कर दिया हुआ है और ऐसा बजट प्रेजेंट किया है कि भाई मैं कहता हूँ कि क्या बात है, क्या बात है। इसके अलावा मेरे पास कुछ कहने को नहीं है। हाँ, मैं आपको कुछ हेडलाइंस पढ़ के सुना सकता हूँ कुछ आर्टिकल्स की। कुछ यूँ जाती हैं कि भाई जान, बजट 2024 मिसिंग द मार्क अगेन, फिर से निशाना चूक गया। द टैक्स हैवी बजट लैक्स रिफॉर्म्स, मतलब आपसे रिफॉर्म हो नहीं सकते थे, इसलिए आपने फिर से जिन पे ऑलरेडी इतना ज़्यादा टैक्स था उन्हीं पे मज़ीद टैक्स लगा के बस तबाही मचा दी। एक और हेडलाइन मैं आपको सुनाता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग से कि बजट 2024 टू 2025 प्रोटेक्टिंग द सीक्रेट काउज अगेन, क्योंकि एग्रीकल्चर पे फिर से आप देखें तो टैक्स ना होने के बराबर, टैक्सिंग द ऑलरेडी टैक्स्ड टू द मैक्स। अब ये सारा इसलिए ऐसी हेडलाइंस आपको सुनने को मिल रही हैं क्योंकि इनकम टैक्स जो सैलरी तबके पे था उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और अच्छा खासा बढ़ाया गया है। हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो इनको बढ़ाने की ज़रूरत थी, इन्होंने इस तरह बढ़ा रहे हैं कि हम पे टैक्स लगा के डिफरेंट सेक्टर्स को तो ये प्रॉपरली ला नहीं पा रहे उसके अंदर, तो हमारे पे ही लगाएंगे बेचारों पे। साथ ही साथ जी एक्सपेंडिचर जो हैं गवर्नमेंट के वो इन्होंने कट नहीं करने। जो हमारी सब्सिडीज़ वगैरह मिलती हैं वो वीवीआईपीज़ लेके चले जाते हैं, लीड हमारी लेके चली जाती है। वीवीआईपीज़ को 5,000 बिजली के यूनिट, 2,000 गैस के यूनिट फ्री मिल जाते हैं। भाई अब ऐसे तो नहीं ना चलने वाला। इसी के साथ साथ पेंशनें बढ़ा दी गई हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की जितनी भी सैलरीज हैं वो बढ़ा दी गई हैं। अब ऐसे इकदाम कर रहे हो, फिर आप कह रहे हो कि हमने भाई जीडीपी को 3.6% ग्रो करना है प्रॉपर रिफॉर्म्स लाए बगैर। अब इससे तो यही लगता है कि आपका टारगेट जीडीपी को इतना ग्रो करना नहीं है, आपका जो मेन टारगेट है वो है आईएमएफ से एक और बड़ा सा प्रोग्राम लेना। तो खैर इसकी और मज़ीद बारीकियों में आज हम इस पॉडकास्ट में नहीं जाएंगे। अगर आप ज़्यादा बारीकियां सुनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको समा मनी विद गज़ाल देखना पड़ेगा। जो आज हम बात करेंगे वो ये करेंगे कि भाई ये जो बजट है ये तश्कील किस तरह होता है, इसको प्रेजेंट करने के पहले कि क्या प्रोसेस होते हैं, और ये सारा हमें बताएंगे वन एंड ओनली सितार साहब। सितार साहब, गमगीन तो हम बढ़ाएंगे बजट सुन के, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप पहले हमें ये बताएं सबसे पहले कि ये बजट तैयार किस तरह होता है। ये गमगीन होना, ये खुश होना, इसकी बुनियाद होती है कि पता भी है, ये जो लफ्ज़ है ना पता भी है, ये बाहर की दुनिया में जो दुनिया हमसे बहुत आगे जा चुकी है वहाँ पर पता होता है, उसकी बुनियाद पे कोई खुश होता है, कोई गमज़दा होता है। हमारे यहाँ बग़ैर पता हुए हम खुश भी हो जाते हैं, गमज़दा भी हो जाते हैं। अब ये बजट प्रिपरेशन प्रोसेस जो है ये मुझे कैसे पता चला कि मैं डॉक्यूमेंट्स पे काम करने वाला हूँ। बिल्कुल, मैं महकमों में घुसता था, उनकी फाइलें निकालता था, तो वहाँ मुझे पता चलना शुरू हुआ, ये बहुत पुरानी मैं बात कर रहा हूँ, 20-25 साल पुरानी, कि बजट बनना कब शुरू होता है, बजट प्रिपरेशन प्रोसेस शुरू कब होता है। तो मैंने कई दफ़ा देखा जो इकोनॉमी के ऊपर बात करते हैं उनको भी नहीं पता कि बजट प्रिपरेशन प्रोसेस शुरू कब होता है। ऐसे ही है। अब मेरे लिए तो झटका था क्योंकि मैं कोई बजट के ऊपर काम नहीं करता था, मैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स निकालता था, कोई इनसाइट कोई ये वो, और हमेशा सारी ज़िंदगी डॉक्यूमेंट्स पे काम किया। वो हेयर से को तो अब ये है कि अंदर की बात पता चली। अब अंदर की बात बताने वाले ने आपको अंदर की बात तो बता दी, क्या कोई एविडेंस भी दिया, कोई डॉक्यूमेंट्स भी दिए, कोई दस्तावेज़ात भी दिए। हम वैसे कहते हैं अंदर की बात का मुझे पता लग गया। इस तरह अंदर की बात का एक हमारे यहाँ पे फैशन बन गया बहुत ज़्यादा। लेकिन हम लोग अपने ज़माने में डॉक्यूमेंट्स पे काम करते थे, डॉक्यूमेंट नहीं होते थे तो हम छोड़ देते थे, नहीं भाई इस पे नहीं काम करते। ठीक है। उसमें हुआ ये कि एक कहता है होता है 2-3 चीज़ें हैं, कॉल बजट सर्कुलर, कॉल बजट सर्कुलर। अच्छा जी, ये कब इशू होता है, ये कौन इशू करता है, किसको इशू करता है? भाई जितनी भी मिनिस्ट्रीज होती हैं, चाहे कलेक्टिंग हो या स्पेंडिंग हो, मिनिस्ट्री हो गए, महकमे हो गए, वो कॉल बजट सर्कुलर, वो प्रोसेस शुरू होता है। ये सारा प्रोसेस अक्टूबर में शुरू हो जाता है। ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, नहीं जनवरी तक ही। ओके, ठीक है, यहाँ पर होता है। अब ये किसी बहुत कम लोगों को पता है कि यार ये प्रोसेस तो अक्टूबर में शुरू हो जाता है। लोग समझते हैं जून में बजट आता है, इससे एक दिन पहले, एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, महीना पहले, 1.5 महीना पहले। ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लोगों की नहीं है। अब उसमें क्या होता है, एक होता है कि आपने बजट प्रिपरेशन प्लान्स
वो अक्टूबर में फेडरल गवर्नमेंट जो फेडरल कैबिनेट होती है ना उसके सामने पेश होता है अप्रूवल के लिए, अक्टूबर में, फिर मार्च में पेश होता है। अच्छा, जब ये पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट शुरू होती है उसकी, जो सरकारी मशीनरी होती है, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये इस प्रोसेस में ऑलमोस्ट पूरे का पूरा साल इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, पार्लियामेंट की इन्वॉल्वमेंट शुरू ही बहुत देर बाद होती है। पूरी दुनिया में बजट जो होता है ना, बजट की प्रिपरेशन में, उसके प्रोसेस में, उसकी ओवरसाइट, उसका अकाउंटेबल होना, उसकी ट्रांसपेरेंसी, उसका गवर्नेंस, उसमें पार्लियामेंट का बड़ा रोल होता है। बिल्कुल होता है। पॉलिटिकल जो साइड होते हैं जिसको हम आप वोट दे के लाते हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट कब शुरू होती है? वो तकरीबन 7-8 महीने के बाद, ये बजट कॉल सर्कुलर इशू होने के 7 महीने बाद जाके पॉलिटिकल पार्लियामेंट की इन्वॉल्वमेंट शुरू होती है। और पॉलिटिकल जो उस वक्त रूलर्स होते हैं उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है, उसकी मीटिंग होती है जिसको यूजुअली प्रिजाइड करता है प्लानिंग कमीशन का जो हेड होता है, जो वफाकी वजीर का दर्जा रखता है। अच्छा सतार साहब, ये पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट तो हम बाद में आएंगे, पहले मुझे बताएं ना कि उससे पहले जो प्रोसेस, जैसे आपने बात की बजट सर्कुलर कॉल, इसके बाद क्या स्टेप आता है? बजट कॉल सर्कुलर होता है कि हर मिनिस्ट्री, हर महकमा फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजता है कि जनाब ऐसी साड़ी ज़रूरियात है कि पिछले साल का बजट ये था। और फिर उसमें ये होता है कि जो पिछले साल के बजट से एक सर्टन परसेंटेज ज़्यादा की एलोकेशन एक प्रैक्टिस रही है विदाउट हैविंग एनी एविडेंस बेस्ड क्राइटेरिया। यानी कि होता ना कि पिछले साल इतनी एलोकेशन थी, हमने इतनी मांगी थी, इतनी मिली थी, उस हिसाब से एक सर्टन परसेंटेज बढ़ा के तो वो डिमांड कर देते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से। फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहे वफाक की हो चाहे सूबाई हो, इसी की तरफ कॉल बजट सर्कुलर जाता है, हर महकमा, हर डिपार्टमेंट। अब उसमें 4 महकमे, वफाकी सतह पे बात करूँ, 4 महकमे ऐसे होते हैं जो बजट प्रोसेसिंग में ऑलमोस्ट सारे का सारा साल उस पर लगा देते इन्वॉल्व होता है। वो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, वो रेवेन्यू मिनिस्ट्री होती है, वो प्लानिंग कमीशन होता है, वो इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन होती है। अब ये होते हैं कि आपने इस सारे अरसे में जो ऑफिशियल मशीनरी होती है, जो सरकारी महकमे में काम करने वाले होते हैं, या ब्यूरोक्रेट होते हैं या सरकारी ऑफिशियल मशीनरी स्टाफ होता है, वो इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत देर से आती है, और यही एक सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिकल लीडरशिप का या पार्लियामेंटेरियन का उस पर डिबेट करना। पाकिस्तान में कैसे डिबेट होती है? ये बजट पेश हुआ, कई बजट पाकिस्तान में पास हुए हैं। एक बजट पता नहीं 2005-06 का था, 9 घंटे में पास हो गया था मैक्सिमम। ये सालों साल चलता रहा। मैक्सिमम क्या हुआ कि जी 56 घंटे लगे थे बजट पास होने में। अब इंडिया को देखा जाए, वहाँ एवरेज जो है ना 75 दिन बजट पे डिबेट होती है पार्लियामेंट के अंदर बनता है। पाकिस्तान में ये होता है। दूसरी बात ये है कि जो डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं, आपने कभी पार्लियामेंट में देखा होगा, पलंदा पड़ा होता है हर पार्लियामेंटेरियन के पास। इट इज़ डिक्लेयर्ड, ऑलरेडी डिक्लेयर्ड बाय वर्ल्ड बैंक, बाय IMF। सो मैनी इदारे जो इस पे काम कर रहे होते हैं, वो कहते हैं आपका जो बजट डॉक्यूमेंट्स है ये रीडिंग फ्रेंडली नहीं है। लग पता ही आता, पार्लियामेंटेरियन को तो पता ही नहीं होता बारीकियों में क्या है इसमें। पढ़ते भी हैं वो। इतना पलंदा जर्नलिस्ट उठा के लाते थे, लेकिन सारा साल वो पढ़ नहीं सकते थे, बड़े और काम भी होते थे। अब एक चीज़ होती है कि सिटीजन्स, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सिटीजन, आम बंदे की इन्वॉल्वमेंट बजट प्रिपरेशन में, वो पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि पता नहीं कोई पोर्ट सिटी है ब्राज़ील की, ठीक है, कितने साल पहले लोकल जो गवर्नमेंट होती थी, मकामी हुकूमत का बजट, उसमें 40,000 लोग हिस्सा लेते थे, सिटीजन्स। किस तरह उसका अल्टीमेटली भाई प्रोसेस शेयरिंग का प्रोसेस है ना, कि मैंने आपको इन्फॉर्म किया, पब्लिक किया, पाकिस्तान में तो बीमारी एक है,
कोई चीज़ पब्लिक नहीं करनी। पता नहीं हर बंदा यहाँ, डर लगता है उन्हें। हर बंदा छुपा के बैठा हुआ। ये मुल्क है कि जहाँ पर हर एक शख्स, हर एक महकमा, स्टेट हो, गवर्नमेंट हो, छुपा के बैठी होती। पता नहीं कि छुपाने में इनको बहुत बड़ा मज़ा आता है। ये समझते हैं बहुत फ़ायदा होगा इसको। अच्छा, खुद तो छुपा रहे होते हैं लेकिन दूसरे से पूछ रहे होते हैं। हाँ हाँ, मैं दस अपनी दस चीज़ें हुए, छुपा रहा किए होता तेरे हूँ, कोल। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा आप बताते क्यों नहीं है? अब गज़ल मुझे कह सकता है कि खान साहब आप कब बताते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि नहीं, वो एक कहूटा प्लान था, मुझे इसलिए छुपाना पड़ा। अब देखो, लेकिन गजाल नहीं छुपाएगा। अब यहाँ पर गज़ाल जब ऐसी बात होगी, खुदा की कसम तुम भी पाकिस्तानी हो, एक बात ज़हन में रख ले। पाकिस्तानी माइंड सेट जो होता है, पाकिस्तानी कल्चर जो होता है, लेकिन ये तो फिर हेस्टी जनरलाइजेशन वो आ गई। सारे का सारा आप उसमें ले आते हैं। और जब अपने आप को अच्छे कामों के लिए आप पाकिस्तानी समझते हो, तो कोई काम ऐसे होते हैं जो अच्छे नहीं होते, फिर आप उस सूरत में भी अपने आप को पाकिस्तानी डिक्लेयर करो, एक्सक्लूड कर लेते हो अपने आप को। नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं। लेकिन बात हो रही थी कि ब्राज़ील की मैं बात कर रहा, अमेरिका की बात नहीं कर रहा, यूरोप की बात नहीं कर रहा। ब्राज़ील में सिटीजन्स पार्टिसिपेशन, बिल्कुल 40,000 लोग, यार इधर गौर करें ना, 40,000 लोग यार। एक मुकामी हुकूमत है, पोर्ट सिटी है ब्राज़ील का, पता नहीं पोर्ट एलेग्रे, पता नहीं क्या इस तरह का नाम है उसका। ठीक है। अब उससे क्या हुआ, जब से लोगों की पार्टिसिपेशन आई उसमें, उससे क्या हुआ कि बजटरी एलोकेशन, जिसका हम सोशल सेक्टर कहते हैं ना, इसमें ज़्यादातर होता है कि जी तालीम पे क्या खर्च हुआ, डेवलपमेंट फंड आ गए, हेल्थ पे क्या हुआ, फूड पे क्या हुआ, वो 40% तक उसमें इजाफा हुआ। अब सीवरेज का होता है, वाटर कनेक्शन, सीवरेज कनेक्शन, उसमें भी 30-40% का इजाफा हुआ। यानी कि वो बजटरी, जो बजट प्रिपरेशन प्रोसेस था, उसमें टेक्नोक्रेट तो नहीं इन्वॉल्व थे। ठीक है। आम बंदा था, वो कहता था यार मेरे ख्याल में जो आप हमें बता रहे हैं, ये जो मैं देख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें अगर ये चीज़ आ जाए, हो सकता है बड़े काम की चीज़ हो। अब हो कि स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जिन पे उनका इम्पैक्ट जाना आता है, चाहे पॉजिटिव जाए चाहे नेगेटिव जाए। जब स्टेक होल्डर ही उस प्रोसेस में नहीं है, स्टेक होल्डर तो दूर की बात है, पार्लियामेंट जो बैठी हुई है, पार्लियामेंट में बैठे हुए जो पार्लियामेंटेरियन है, अब मिनिस्टर की जो स्पीच होती है वो कौन लिखता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री लिखती है। अच्छा जी। जिस दिन वो स्पीच दे रहा होता है, पार्लियामेंट में खड़ा होकर आपको बजट पेश कर रहा होता है, वो स्पीच किसने लिखी होती? फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लिखी होती। कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है उसमें? कोई पॉलिटिकल ओवरसाइट है? कोई पार्लियामेंट की इन्वॉल्वमेंट है? कोई पार्लियामेंट की ओवरसाइट है? नेवर, होती नहीं। सिरे से आया, पलंदे रखे हुए, अब पलंदे रख के बंदा खुश हो जाता है, हालांकि उसको घबराना चाहिए। बाकी दुनिया में होता है कि यार इतना पलंदा है, मैं पढ़ कैसे सकूंगा, वो मेरे को ले गया। हमारे यहाँ एक टर्म चलती है, मेरे को ले गया। वो भी तेरे कोल है, तेरे पास है, तू पढ़िया भी है, तेनू पता भी है की लिखे है। अच्छा पढ़िया, चलो पढ़ लेता, तेन समझ आई है तो मतलब की है था। खुदा की कसम, पाकिस्तानी बजटरी डॉक्यूमेंट जो होते हैं, बजट वाले दिन पेश होते हैं, ओपन चैलेंज है। हम लोग जब पकड़ते थे, निकालते थे, तो हमें कई दफ़ा 2-2, 3-3, 4-4 पेजेस पे कितने दिन लग जाते थे उसकी अंडरस्टैंडिंग पैदा करना। ये बात बार बार मैं कह रहा हूँ कि जो वर्ल्ड वाइड सर्कुलर होते हैं, जिसमें दुनिया को बताया जा रहा है कि आपके बजट में ये फ्लॉज हैं, ये लूप होल्स हैं, उसमें भी दिया जाता है।